नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल चंद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग में एक नई मेडिसिन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम कई कस्टमर्स के जो सवाल आए हमारे पास में कि कोई इस तरह की दवा बताएं जो कि घाव में भी काम करे, एक अच्छा एंटीबायोटिक भी हो और विभिन्न अन्य बीमारियों में भी साथ में काम करती हो। कुछ इस तरीके की मेडिसिन आप लेकर आई, तो कुछ इसी तरीके की मेडिसिन हम लेकर आ जाए हैं। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए तब तक हम लोग इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे चैनल डॉक्टर अंशुल ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब अवश्य करें, आपके सब्सक्राइबर्स की हमें बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम एक नया इंजेक्शन लेकर आए हैं जिसका नाम है डीसी इंजेक्शन में डाइक्रिस्टलिन जिसको कहते हैं हम लोग, और ये 2.5 ग्राम और 5 ग्राम के पैक में उपलब्ध होता है। आसानी से मार्केट में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जिसमें कि डीसी में 2.5 ग्राम जो है आपका, इसमें स्ट्रेप्टोपेंसिलिन पाया जाता है और ये स्ट्रेप्टोपेंसिलिन का बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। क्योंकि कई किसान भाई हमारे ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा इंजेक्शन बताइए जिससे कि लगाने से पशु हमारे जो कट जाते हैं, उनका घाव जो हो जाता है वो आसानी से सूख जाए। कुछ का कहना है कि जो छोटे पट्टियों से लगाकर बड़े पशु तक हैं, उनमें कोई एक ऐसा एंटीबायोटिक बता दीजिए जो कि बहुत ही कम दाम में और आसानी से उपलब्ध हो जाता हो। उसमें भी आपका डीसी बिल्कुल फिट बैठता है। इसके अलावा कई पशु जाड़े में सांस संबंधी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, जिनमें कि नाक आना, घर घर की आवाज़ करने लग जाना, यानी कि एक तरीके का निमोनिया हो जाता है। तो उसका क्या इलाज है, तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके केंद्र बिंदु में रहेगा हमारा इंजेक्शन डीसी बेसिकली ज़्यादातर 2.5 ग्राम इस्तेमाल होता है। लेकिन यदि पशु हमारा बड़ा है और उसका वजन लगभग 4 क्विंटल से ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर हम 5 ग्राम डीसी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जान लेते हैं कि चूँकि ये स्ट्रेप्टोपेंसिलिन का इंजेक्शन है, ये किसी भी तरह के घाव को बहुत ही तेज़ी सुखाने में काम करता है। और यदि उस घाव में किसी तरीके से मैगट पड़ गए हैं, तो हमें उस कंडीशन में साथ में इसके आइवरमेक्टिन का भी इस्तेमाल करना होता है। आइवरमेक्टिन इस्तेमाल करने से मैगट मर जाते हैं और डीसी जो इंजेक्शन हमारा वो बहुत तेज़ी से घाव को सुखा देता है। दूसरी बात आती है कि चूँकि छोटे पट्टियों से लगा के बड़े जानवरों तक में अक्सर लंगड़ापन का रोग हो जाता है या किसी अन्य तरीके का रोग हो जाता है, और उसके लिए हमें कई महंगे एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। लेकिन डीसी एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि आसानी से मिल जाता है और लगाया जा सकता है और इसका बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तीसरी मेन बात, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई हमारे किसान भाइयों की शिकायत आती है कि हमारे पशु को सर्दी हो गई है, खांस रहा है, धांस रहा है या नाक से पानी डाल रहा है, इस तरह की समस्या आ रही है। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी हम डीसी 2.5 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ में सपोर्टिव के तौर पर हम आइसोफ्लूट का भी इस्तेमाल करते हैं। यदि पशु 3 कुंटल से नीचे है तो उसमें हम लगभग 5 ml आइसोफ्लूट का इस्तेमाल करते हैं। आइसोफ्लूट विभिन्न कंपनियों के मार्केट में उपलब्ध है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का आइसोफ्लूट ले सकते हैं। यदि पशु हमारा 4 कुंटल से ऊपर बॉडी वेट का जा रहा है तो वहाँ पर हमें फिर लगभग 10 ml आइसोफ्लूट का इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो भी हम चलाते हैं वो सब चला सकते हैं। इसके अलावा डीसी 2.5 ग्राम जो इंजेक्शन है वो विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न जगहों पर काम आता है और ये बहुत ही अच्छा और एक किफ़ायती इंजेक्शन है। तो अगर आपके पशु को भी इस तरह की किसी तरह की समस्या आती है, यानी कि पशु कहीं कट जाता है, चूँकि आजकल खेतों में बाड़ लगाने का लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ तार की फेंसिंग होती है, ये कटीले तारों से पशु अधिकतर फंस जाते हैं और कट जाते हैं। ये उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर कीड़े पड़ गए तो उसमें आप आयुर्वेदिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी कभी अगर आपको आयुर्वेदिक लगाने में दिक्कत आ रही है तो टर्पेंटाइल ऑयल यानी तारपीन के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुओं के खांसने, धांसने या इस तरह के जुकाम या कुछ निमोनिक कंडीशन लग रही है पशु की, तो भी उसमें आप डीसी का इस्तेमाल करते हैं और साथ में चूँकि जैसा आइसोफ्लूट इस्तेमाल करते हैं, और एक होम्योपैथिक सिरप आता है जिसको हम BH कफ आउट कहते हैं, और या फिर कैट कफ चटनी आती है, उसका भी इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इनका सबका सेंट्रल पे आपका रहेगा जो है वो डीसी 2.5 ग्राम का इंजेक्शन, यानी कि इस तरीके हम कह सकते हैं कि डीसी एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको हम रामबाण इंजेक्शन कह सकते हैं पशुओं में, और ये किसी भी कंडीशन में किसी भी पशु को दिया जा सकता है। यदि आपका पशु गाभिन है तो भी आप ये इंजेक्शन आसानी से अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आपका पशु नॉर्मल कंडीशन में है या उसका बॉडी वेट कुछ कम लग रहा है तो भी ये वहाँ पर काम करता है, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि जितनी बॉडी को आवश्यकता होती है उतना एब्जॉर्व करती है, उसके अलावा बॉडी इसको शरीर से बाहर निकाल देती है विभिन्न माध्यमों से। तो आपने जैसा कि देखा
कि ये डीसी इंजेक्शन, डीसी 2.5 ग्राम डाइक्रिस्टलिन इंजेक्शन यानी कि जिसमें स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन है, ये कितना कारगर और कितना उपयोगी है पशुओं में। तो यदि आपके पशुओं की इस तरह कोई समस्या होती है तो डीसी 2.5 ग्राम इंजेक्शन यानी डाइक्रिस्टलिन डीसी या इसको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन भी कहते हैं, आप इस्तेमाल करें और अपने पशुओं की देखभाल करें। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नए ब्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैं इसी कामना के साथ किया कि पशु स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दुधारू रहें। इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।